नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। बस खोज देबाक लेल चीन सरकार संग आग्रह कयल गेल। मुख्य प्रसंग सँ त्रिशूली में बेपत्ता रहल बस खोज देबाक लेल नेपाल सरकार चीन सरकार संग आग्रह केलक अछि। गृह मंत्रालय त्रिशूली में हरायल दुनू बस खोज देबाक लेल चीन सरकार के आग्रह केलक अछि। एहिसँ पहिने नेपाल भारत सरकार के सेहो बस खोज देबाक लेल आग्रह केने छल। वएह आग्रह के अनुसार भारतीय प्राविधिक टोली नेपाल आबि कऽ त्रिशूली में बस खोजबीन केने छल, मुदा नहि भेटलाक बाद उक्त टोली भारत घोरल अछि। अखन सरकार चीन संग सेहो बातचीत कऽ रहल बताओल गेल अछि। गृह मंत्रालय के सह सचिव एवं विपद तथा द्वंद्व व्यवस्थापन महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर भीष्म भूषाल नेपाल स्थित चीनिया राजदूतावास संग अनौपचारिक बातचीत भऽ रहल आ सकारात्मक बात भेलाक बाद औपचारिक रूप में पत्र पठाब जिक्र केलनि। उद्धार के लेल आवश्यक सामग्री के लेल सरकार चीन के पत्र पठाब जिक्र केने छल। विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार के लेल आवश्यक सामग्री सहयोग कर चीन के औपचारिक रूप में आग्रह कयल गेल, मुदा त्रिशूली में हरायल बस खोज औपचारिक पत्र नहीं पठायल गेल। संगे अनौपचारिक बातचीत मात्र भऽ रहल हिनकर कहब रहल अछि। नेपाल के लेल चीनिया राजदूत चेन सोंग साउन 7 गते गृह मंत्री रमेश लेखक के भेंट सेहो केने छलनि। एहि भेंट के क्रम में सेहो विपद व्यवस्थापन के लेल चीन सरकार संग सहयोग के विषय में बातचीत कयल गेल छल। गृह मंत्री लेखक समेत चीन से नेपाल के विपद व्यवस्थापन में उद्धार के लेल आवश्यक सामग्री सहयोग कर आग्रह केने छनि। चितवन के भरतपुर महानगर पालिका 29 सिमलतार में त्रिशूली में खसल दुनू बस आ यात्रु के खोजे के लेल भारत से 12 गोटे के उद्धार टोली सिमलताल आयल छल। वह टोली एक हफ्ता धरि बस तथा यात्रु के खोजबीन सेहो केने छल। बाढ़ के कारण मोहतरी बर्दिवास नगरपालिका 5 माई स्थान जंगल क्षेत्र में रहल बेलगाछी पुल टूटलाक बाद पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भेल अछि। सड़क अवरुद्ध भेला से यात्रु सब समेत मार में पड़ल छनि। जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के अनुसार बेलगाछी टुंगरी नदी पुल संग जोड़ल दक्षिण दिश के सड़क के करीब 5-6 फीट भाग टूटल अछि। बाट में क्षति भेलाक बाद राइते से यातायात समेत एतय ठप्प रहल अछि। राजमार्ग में क्षति भेलाक बाद माई स्थान चौक से डायवर्सन समेत कयल गेलै। मोहतरी के मंडरा सिसवा नगरपालिका सफेता के गाछ काटऽ सार्वजनिक सूचना जारी केने अछि। नगरपालिका क्षेत्र में रहल सफेता गाछ 3 महीना भीतर काटऽ नगरपालिका मंगल दिन सूचना जारी केने छल। नगरपालिका के 12 नगरसभा सफेता के गाछ विस्थापन कर निर्णय केने सूचना में उल्लेख रहल अछि। नगरपालिका जारी केने सूचना में सफेता गाछ जमीन के उर्वर शक्ति घटेने, अधिक पानी सोखला से जमीन में बाँचपन बढ़ल उल्लेख कयल गेल अछि। तोकल गेल म्याद भीतर अपने सफेता के गाछ नहीं काटल गेल त नगरपालिका के कर्मचारी आ नगर प्रहरी खटा क गाछ कटाब समेत उल्लेख रहल अछि। सफेता गाछ पानी के स्रोत सुखेने आ जमीन के उर्वर शक्ति घटेने कहैत पिछला समय मध्य के विभिन्न पालिका उक्त गाछ विस्थापन कर अभियान चलौने अछि। नया बस पार्क में पार्किंग कऽ राखल गेल बस भीतर एक गोटे युवक के लाश भेटल अछि। काठमांडू महानगरपालिका 26 नया बस पार्क भीतर के 3 नंबर गेट नजदीक विगत 2 महीना से पार्किंग कऽ राखल गेल 2344 नंबर के बस भीतर युवक के लाश भेटल अछि। मृत भेटल व्यक्ति सुनसरी इटहरी उप महानगरपालिका 13 घर रहल 37 वर्षक प्रहलाद अधिकारी रहल। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारी जानकारी दिलैन। संगे घटना के प्रकृति देखल गेल में 5 दिन पहिने ही मृत्यु भ चुकल जेहन देखल गेल एसपी अधिकारी जानकारी करौने सहित लाश पोस्टमार्टम के लेल त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठायल गेल। संगे अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल अछि। मृत भेटल व्यक्ति यातायात क्षेत्र में बस पार्क दिस काज कऽ रहत आयल समेत जिक्र करल गेल अछि। बीतल रात के अविरल वर्षा कारण काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल अछि। वर्षा के कारण काठमांडू उपत्यका के विभिन्न नदी नाला किनार डुबान में पड़ल है। बल्खु स्थित तरकारी बाजार आ सुकुम्बासी बस्ती में पानी पैसलाक बाद बाढ़ समेत आयल अछि। वह ललितपुर के च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालय भीतर समेत बाढ़ पैसल है। च्यासल में रहल एन फुटबॉल मैदान में समेत बाढ़ पैसल अछि।
प्रहरी के अनुसार काठमाडौँ के कुलेश्वर आ बर्खु क्षेत्र से 11 गोटे तथा नया बस पार्क क्षेत्र से 1 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। काठमाडौँ के बल्खु तरकारी बाजार, बाफल, धोबी खोला कॉरिडोर, सुंदरी घाट क्षेत्र में डुबान भेल अछि। ललितपुर के UN पार्क क्षेत्र से डुबान प्रभावित 2, सुंदरी घाट से 8, बालकुमारी पुल नीचा से 1, महालक्ष्मी नगरपालिका 8, चांगाथली से 7 आ महालक्ष्मी नगरपालिका राम मंदिर से 6 गोटे के उद्धार समेत कयल गेल अछि। संगे काठमाडौँ के बल्खु स्थित पुल नीचा बाइट से दहा कऽ आयल अवस्था में 1 गोटे के लाश समेत भेटल अछि। प्रहरी मीन भवन कॉलेज के प्राध्यापक धर्मराज बिष्ट के हत्या में संलग्न दूसरा 1 गोटे के व्यक्ति के नियंत्रण में लऽ कऽ सार्वजनिक केलक अछि। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करते 2064 साल में प्राध्यापक बिष्ट के हत्या में संलग्न रंजन खड़का के नियंत्रण में लऽ सार्वजनिक कयल गेल अछि। प्राध्यापक बिष्ट जिसके ने जिक्र करते सविता थापा के भाई विनोद थापा सहित के समूह बिष्ट के निर्घात पीटपाट करत घायल बनेने अवस्था में 2064 अषाढ़ 26 गते ललितपुर के शंखमूल में भेटल संगे इलाज के क्रम में हिनकर मृत्यु भेल छल। उक्त घटना में संलग्न सविता थापा आ विनोद थापा के प्रहरी ऐसा पहिने ही नियंत्रण में लेने चलते विनोद थापा कैद सजाय काट कर जेल से समेत छूट चुकल अछि। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराय घटना में संलग्न मध्य अखन धरि खुजल तथ्य सबसे रंजन घटना के प्रमुख व्यक्ति रहल जिक्र केलनि। ओ वारदात के समय पश्चात अधिक समय भारत के विभिन्न स्थान में नुका छुपा कर रहल हिनकर कहब अछि। सविता थापा अधिकारी भन्ने शोभिता थापाको योजनामा निजको सहोदर भाइ विनोद थापा जिल्ला काठमाडौँ साबिक काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 35 हाल कामपा 32 बस्ने वर्ष 39 को रञ्जन खड्का तथा राजीव पाटे समेत 3 जनाको समूहले कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएकोमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको र उक्त घटना पश्चात फरार रहेकोमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मिति 2081 साउन 15 गते हिजो पक्राउ गरेका छौँ। मृतकको विवरणमा जाँदाखेरि नाम धर्मराज बिष्ट, उमेर उहाँको त्यतिखेर 33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँको ठेगाना चाहिँ जिल्ला ललितपुर साबिक इमाडोल गाविस वडा नम्बर 2 र घटनास्थल चाहिँ जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 सङ्गमुल स्थितमा थियो र उहाँ चाहिँ जारी जिक्र करत ऑनलाइन मार्फत ठगी केने 2 गोटे के नियंत्रण में लऽ सार्वजनिक केने अछि। सामाजिक सञ्जाल मार्फत ऑनलाइन मार्फत ठगी केने रौतहट घर रहल शंभू शाह आ सत्यम कुमार सहनी के नियंत्रण में लेल गेल प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराई जानकारी देने छथि। व्यक्ति हामीले पक्राउ गरेको हुनाले यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जिल्ला रौतहट माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर भई हाल जिल्ला काठमाडौँ कोटेश्वर बस्ने वर्ष 21 को शुभम शाह हुनुहुन्छ भने दोस्रो पक्राउ परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ जिल्ला रौतहट गौर नगरपालिका वडा नम्बर 3 घर भई हाल जिल्ला काठमाडौँ कोटेश्वर बस्ने वर्ष 23 को सत्यम कुमार सहनी हुनुहुन्छ। र अनुसन्धान पश्चात खोल्न आएका कुराहरूमा जाँदाखेरि पक्राउ परेका मध्येका शुभम शाहले पसल, रेस्टुरेन्ट, लज, डान्सबारको मोबाइल ब्याङ्किङको क्युआरमा पीडितहरूलाई रकम पठाउन लगाई लत्ता कपडा जुत्ता जस्ता प्रयोजनमा रकम भुक्तानी गरी ठगी गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ। शुभम शाहले नरेफाट एरियामा बस्ने पीडितहरूलाई अनलाइन गेमको लागि 90 जनालाई शेयर गरेमा नियंत्रण में लेल गेल व्यक्ति ऑनलाइन मार्फत इस सेवा के कर्मचारी रहल कहत बैंक खाता लिंक कर लगेने आ ओपीडी मांग कर ठगी केने खोजल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG श्यामलाल गवाली ऊपर छानबीन कर समिति गठन कयल गेल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय से छानबीन गठन कयल गेल पुष्टि केने अछि। प्रहरी महानिरीक्षक IG बसंत बहादुर कुंवर के निर्देशन में प्रशासन विभाग में कार्यरत AIG टेक प्रसाद राय के नेतृत्व में छानबीन कर समिति गठन कयल गेल। AIG राय के नेतृत्व में 5 गोटे के छानबीन समिति बनायल गेल प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत द्वारा समेत जानकारी कराओल गेल अछि। AIG गवाली ऊपर प्रहरी के उजूरी छानबीन निर्देशनालय में उजूरी पड़ला से छानबीन के लिए समिति गठन कयल गेल। तो उमेर विवाद 60 किलो सोन प्रकरण में फरार रहल
जीवन चलाउने के विषय लगायत में छानबीन कर समिति बनायल गेल प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत के दावी रहल अछि। संगठन में चेन ऑफ कमांड के बाईपास क काज केने आरोप से गेवाली ऊपर लगल अछि। पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य नेतृत्व के समिति चैत्र 1 में गृह में बुझेने प्रतिवेदन में प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के टोली 60 किलो के अनुसंधान करत गेल में गंभीर लापरवाही कैल गेल उल्लेख केने छल। एके बाद CIB के प्रमुख किरण बज्राचार्य के CIB से हटाकर कार्य विभाग में कार्यरत रहल AIG गेवाली के CIB के जिम्मा दियल गेल छल। वह के बाद वो CIB में कार्यरत रहल से तो उमेर हद के कारण आगामी भादो 26 गते वो अनिवार्य अवकाश में जा रहल छथि। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउबा राहदानी आ कंसुलर विभाग के निरीक्षण केने छिन्। बुध दिन त्रिपुरेश्वर स्थित विभाग के कार्यालय पहुंचकर स्थलगत निरीक्षण करते वस्तु स्थिति के संबंध में जानकारी लेने छलिन्। एही क्रम में वो किछु देर सेवाग्राही संघ समेत बातचीत केने छलिन् त कर्मचारी विभाग के सेवा के संबंध में हिनका जानकारी करौने छल। कर्मचारी संघ विभाग के सेवा प्रवाह के संबंध में जानकारी लेने बाद मंत्री राणा सेवाग्राही के सहज रूप में सेवा प्रवाह कर निर्देशन समेत देने छलिन्। अहिना ओ सरकार में निके अनुभवी पार्टी सब रहला से स्टंट कर पर कोनो आवश्यकता नहीं रहल जानकारी करौलिन्। मंत्री राणा जनता के सेवा प्रवाह में सरकार के ध्यान केंद्रित रहल जिक्र केलिन् तब विभाग के सेवा प्रवाह के सहज कर देखल गेल समस्या समाधान के लेल अपने प्रतिबद्ध रहल हिनकर कहब रहल अछि। र पासपोर्टकै पनि अब अहिले त नेपाली डियास्पोरा एकदमै धेरै छन्। अब हाउ वी आर गोइङ टु रिस्पोन्ड टु देम, यो अहिले अलिअलि हाम्रो प्लानिङहरू पनि गएको छौँ। त्यस्तो पासपोर्टको टुलहरू घुमाइरहेको छ यी धेरै ठाउँहरूमा। अब यसलाई अझ फ्रिक्वेन्सी हामीले बढाएर साँच्चीकै यो अहिलेको गभर्मेन्ट चाहिँ स्टन्ट गर्न होइन सिरियस वर्क गर्न आएको भनेर कसैले हामीले एउटा सिरियसनेस हाम्रो देखाउने भन्नमा चाहिँ हामी एकदमै कटिबद्ध छौँ। र हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो गभर्मेन्ट भोलि जाला कि पर्सि जाला कि कसैको झगडा भएर कसलाई चित्त नबुझेर एउटा मन्त्री जारी बित्तिकै फेरि भोट अफ कन्फिडेन्समा जानुपर्ने हो कि भन्ने त्यस्तो चाहिँ हामीलाई चिन्ता नभएर हामी निर्धक्कका साथ काम गर्ने नै छौँ। र हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामी सबैलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ कि प्लिज डोन्ट वेस्ट टाइम, राम्रोसँग काम गर्नुहोस् र कुनै काम केयरफुली गर्नुहोस्। नन करप्सन इज वान अफ द की। ओ नियोजित रूप में स्टंट कर विभिन्न प्रकरण में अपन नाम देखाब समेत प्रयास कैल गेल छल जिक्र केने छलिन्। वर्षा के कारण नदी के जल स्तर बढ़ला से भरतपुर में नदी कात के बस्ती में बाढ़ पैसल अछि। वर्षा के कारण होब सक क्षति संगे हनुमंते खोला में आयल बाढ़ से अधिकांश तटीय बस्ती डुबान में पड़ल अछि। भरतपुर के हनुमान घाट, जागती, श्यामा सिंह, राम मंदिर, सल्लाघारी लगायत आसपास के बस्ती में बाढ़ पैसल अछि। संगे मध्यपुर, थिमी के राधे राधे, 4-2 बाटो, गट्ठाघर, बालकोट के नीचा क्षेत्र में डुबान भेल त बाट में बाढ़ पड़लाक बाद सर्वसाधारण के आवत जावत कर निके समस्या भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई एके दिन 1800 रुपया से बढ़ल अछि। सोन आई 1800 रुपया से बढ़कर तोला के 1,47,800 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देनी अछि। काल्खन सोन तोला के 1,26,000 रुपया रहल सब त अहिना चांदी के दाम आई बढ़ल अछि। चांदी आई 40 रुपया से बढ़कर 1,780 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। इजरायली सेना बीतल किछु समय से विद्रोही समूह के नेता के लक्षित करैत आक्रमण शुरू केने अछि। हमास नियंत्रित क्षेत्र गाजा से हमास के अस्तित्व मिटाव धैर्य आक्रमण जारी रहत जानकारी कराओल गेल अछि।
इजराइल के पिछला कार्यवाही में हमास के प्रमुख नेता इस्लाम हानिया ईरान के तेहरान में मारल गेल। हमास विज्ञप्ति निकाल कर नेता इस्लाम के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। हमास के अनुसार सन 2006 में पैलेस्टाइन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त रहल छलनि तो सन 2017 में हमास के राजनीतिक विभाग प्रमुख में निर्वाचित रहल हिनका अमेरिकी विदेश मंत्रालय सन 2018 में आतंकवादी घोषणा केने छल। एहि बीच इजरायली आक्रमण में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फुआद शुक्र के समेत मारल गेल अछि। लेबनानी सशस्त्र समूह के गढ़ रहल दहिया में भेल आक्रमण में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांड सहित अन्य किछ गोटे घायल रहल बीबीसी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। पेश टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।